एपिसोड 281 पर जैकी और नमन ने एक भी वर्ड नहीं बोला ईशानी के बारे में। दोनों की आंखें बेजान हो गई थी। उसके बाद एक इंसान आकर जैकी के शरीर में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया। मोक्ष ने ईशानी की हाथ से फोन छीन लिया। वो ईशानी की हालत को समझ रहा था। ईशानी ने प्रिया को देखा और बोली, तुमने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया ना, तो उनके दर्द को भी अब एंजॉय करो। इतना कहकर उसने प्रिया की हाथ को जबरदस्ती पकड़ा और उसकी 2 उंगलियां एक झटके में काट दिया। अब आगे प्रिया की चीखें उस रूम में गूंज गई। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मर जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा क्रूएल होगी कि उसकी उंगलियां काट देगी। पर प्रिया ने ये सब उस वीडियो को देखकर एंजॉय करने से पहले नहीं सोचा था कि जैकी और नमन कितनी ज्यादा दर्द में होंगे। जब उनकी शरीर की एक एक हड्डियों को तोड़ा जा रहा था और स्किन को निकाला जा रहा था, तब प्रिया बहुत खुशी से इन सबको एंजॉय कर रही थी। वो तो चाहती थी जैकी को और भी बुरी तरह से मौत मिले, पर अभी वो खुद अपनी शरीर में हो रही दर्द सह नहीं पा रही थी। वो दर्द से रोने लगी और ईशानी से अपनी हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा रहा था, चाहे प्रिया कितनी भी रोए या चिल्लाए। ईशानी ने उसकी हाथ की एक एक करके उंगलियां काट दिया था। इस वक्त उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ रही थी, जब प्रिया उसे टॉर्चर करती थी। उसे प्रिया के लिए थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा था इस वक्त, क्योंकि प्रिया ने तो उसको गुंडों के हवाले भी कर दिया था, ताकि वो सभी गुंडे जो चाहे उसके साथ कर सकते। प्रिया उसे बुरी तरह से मार डालना चाहती थी। प्रिया अब बेहोश होने की कगार पर थी, क्योंकि उसे जो दर्द हो रहा था उसे प्रिया बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ईशानी ने चाकू नीचे रखा और प्रिया को बिना भाव के देखती रही। तभी एक गार्ड ने ठंडे पानी का बकेट प्रिया पर उड़ेल दिया ताकि वो होश में रहे। प्रिया की हाथ से लगातार खून पानी की तरह बह रहा था। प्रिया अपनी उंगलियों को देख रही थी जो अब उसकी हाथ में नहीं थी। उसके पास जब उंगलियां ही नहीं है, आगे क्या होगा ये सोचकर वो जोर से रो पड़ी। उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने ईशानी से दुश्मनी मोल लिया। ईशानी के आने के बाद वो चुपचाप क्यों नहीं रही। अगर वो ईशानी को अपनी दुश्मन नहीं बनती तो सब कुछ ठीक होता। ईशानी ने नकुल को देखा तो नकुल ने उसकी हाथ पर एक गन रख दिया। ये देखकर प्रिया और भी डर गई और दर्द से बिलखते हुए बोली, नहीं ईशानी प्लीज मुझे मत मारो, वरना डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, क्योंकि ईशानी ने उसकी दोनों घुटनों पर गोली चला दिया था और ऐसे चलाया था कि आगे चलकर प्रिया कभी जिंदगी में चल नहीं पाती। वो बस प्रिया की ऐसी हालत करना चाहती थी जैसा अभी जैकी का था। जैकी के जीभ को उन लोगों ने गर्म रोड से भी जला दिया था। ये याद करते ही ईशानी गुस्से में बोली, ज्यादा मत चिल्लाओ। इतना कहकर उसने फिर से चाकू उठाया और प्रिया की जीभ पर कट लगा दिया। जैकी को तो उसने बचा लिया, जैकी 3-4 महीने में ठीक भी हो जाएगा। पर प्रिया अगर जिंदा भी बच जाए तो भी वो पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर रहेगी। कभी कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएगा। तब वो प्रिया की आंखों में वो लाचारी देखना चाहती थी। पहले तो वो प्रिया को मारकर उसके बाप के पास पार्सल कर देना चाहती थी, पर अब वो चाहती थी कि ये लड़की अपने बाप की आंखों के सामने अपना दम तोड़ दे, ताकि उस यशराज ठाकुर को भी पता चले कि किसी आपने को खोने से कैसा लगता है। वो प्रिया की हालत जैकी से भी बदतर बना देना चाहती थी और उसके बाद उसे मारना चाहती थी, जिससे ना तो प्रिया जिंदा रह सके ना जल्दी मर सके। बिना हाथ बिना पैर के कैसा लगता है, वो प्रिया को ये बात बताना चाहती थी। चिल्लाते हुए प्रिया बेहोश हो गई, उसकी मुंह से खून बह रहा था। इस बार तो वो पानी डालने में भी होश में नहीं आने वाली थी। ईशानी ने नकुल को देखा और बोली, इसकी हाथ भी तोड़ दो और इसे इसके बाप के घर के बाहर फेंक दो, देखते हैं कि इसकी बाप इसे बचा पाता है या नहीं। ऐसे भी ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाली थी। मोक्ष ने ईशानी के देखा, फिर समझ गया कि उसकी बीवी क्या चाहती है। मोक्ष और ईशानी वहां से बाहर चले गए। वहीं ठाकुर हाउस में इस वक्त यशराज बहुत टेंशन में बैठा हुआ था। वो चाहकर भी अपनी बच्ची प्रिया को ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी एक औरत गुस्से से दंडनाते हुए अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो यशराज के सामने आकर बोली, यश हमारी बच्ची कहाँ है। उसे देखकर यशराज ने गहरी सांस लिया। ये थी दामिनी, प्रिया की रियल मोम, और यशराज की मिस्ट्रेस। इसे अच्छे से पता था कि इसकी बेटी जिंदा है और वो कई बार पहले यशराज के जरिए प्रिया से मिल भी चुकी थी, पर दोनों ने उसे नहीं बताया था कि दामिनी प्रिया की असली मां है। यशराज अपनी बीवी को प्यार नहीं करता था, पर वो दामिनी से प्यार करता था। इसलिए उसे साइना से ज्यादा अपनी बेटी प्रिया से प्यार था। यहाँ तक कि उसने साइना की मोम सुमिना से इसलिए शादी किया था ताकि उसकी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। साइना की मोम की सारी प्रॉपर्टी यशराज ने अपनी नाम कर लिया था और उनमें से कुछ प्रॉपर्टी को उसने अपनी मिस्ट्रेस दामिनी की नाम पर कर दिया था। और साइना और उसकी मोम को बस रहने के लिए एक विला दे दिया था, क्योंकि दुनिया की नजरों में सुमीना उसकी बीवी और साइना उसकी जायज बच्ची थी। दामिनी सुमिमा और यशराज की पीसों से ऐश करती थी और बाहर पैसा उड़ाती थी, और यशराज ज्यादातर रात दामिनी के साथ बिताता था। और इस बारे में सुमिना को अच्छे से पता था, इसलिए उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी नाजुक थी।
यशराज अपनी सिर मसलते हुए बोला, पता नहीं दामिनी प्रिया कहाँ है, मैंने उसे हर जगह ढूंढा है पर अभी तक उसकी कोई ट्रेस नहीं मिला है। दामिनी ये सुन मार गुस्से से बौखला गई। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम उसे ठीक से क्यों नहीं ढूंढ रहे हो यशराज? वो हमारी इकलौती बेटी है, हम दोनों की प्यारी की निशानी है वो। जब तुमने उसे उस मेहरा फैमिली में भेजा मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी बेटी वहां भी प्रिंसेस की तरह थी। पर अब वो सब किस तरह मेरी बेटी को ट्रीट करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता जो तुम उसे वहां छोड़कर आराम से बैठे हुए हो? दामिनी वो मेरी भी बेटी है, उससे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उसके लिए परेशान हूँ। इसलिए इस वक्त तुम मुझे और परेशान मत करो, यशराज कॉफी का कप फेंक कर गुस्से से कहा। वहीं डोर के पास साइना खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। वो कुछ दिन से यहाँ बार बार आ रही थी, क्योंकि उसे अपनी मोम की इलाज के लिए पैसे चाहिए था। पर उसका ये घटिया बाप अपनी दूसरी बेटी की चिंता में डूबा हुआ था। साइना ने सामने खड़ी औरत को देखा जो मेकअप से लदी हुई थी और खूबसूरत थी। क्या इसी डायन की वजह से उसके इस बाप ने उसकी भोली भाली मां छोड़ दिया? ये सोचकर ही साइना की मन नफरत और गुस्से से भर गया। वो जल्दी से हॉल में आई और बिना कुछ सोचे समझे उसने पीछे से दामिनी की बाल को पकड़ लिया और खींचते हुए नीचे धक्का दे दिया। दामिनी जो इसके लिए तैयार नहीं थी वो नीचे मुंह के बल गिर पड़ी। वहीं यशराज की नजर जैसे ही साइना पर गया तो वो गुस्से से भर उठा। दामिनी भी खुद को संभालकर गुस्से से खड़ी हो गई। यशराज ने गुस्से से साइना की गाल पर थापड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, तुम घटिया लड़की, तुम्हें मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। तुम्हें इस वक्त कोई पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दामिनी पर हाथ उठाने की? उनकी बात सुनकर साइना और भी ज्यादा कड़वाहट और गुस्से से भर गई और दामिनी को देखकर बोली, आपके पास मेरी माँ की इलाज के लिए पैसे नहीं है, पर मेरी माँ की पैसों से आपने इस 2 कौड़ी की मिस्ट्रेस और उसकी नाजायज बेटी को देने के लिए पैसा है। क्या आप एक बाप कहलाने के भी लायक है? आपने मेरी माँ का सारा पैसा जरूर इस घटिया औरत को दिया है। अब मुझे जब पैसा चाहिए तो आपने पास पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप सारा पैसा अपनी उस नाजायज बेटी को देना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर दामिनी की तन बदन में आग सी लग गई। उसे सबसे ज्यादा नफरत नाजायज शब्द से ही थी। वो भी एक अमीर फैमिली की नाजायज बेटी थी, इसलिए उसे ये वार्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए तो पहले जब प्रिया की जन्म हुआ और यशराज ने प्रिया को मेहरा फैमिली में भेजने को बोला था तब वो तुरंत मान गई थी। पर आज फिर से अपनी बेटी के लिए नाजायज सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, याद देखो ये तुम्हारी बेटी कैसे मेरी बच्ची को नाजायज कह रही है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गया था। इस वक्त वो बिल्कुल प्रिया की तरह दिख रही थी। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि कोई भी आदमी उसकी आंसू को सच मान ले और उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचे। शायद प्रिया के अंदर ये एक्टिंग का गुण दामिनी से ही आया था, जो वो दूसरों के सामने दयनीय होने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती थी। यशराज को दामिनी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हुआ। यशराज गुस्से से बोला, साइना जवान संभाल कर बात करो, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नाजायज कहने की? उनकी बात सुनकर साइना हंसते हुए बोली, बहन कौन बहन? हाँ वो बस आपकी नाजायज बेटी है, जिसे इस डायन ने जन्म दिया है और मेरी मॉम का घर तोड़ा है इसने। अगर आपने आज मुझे मोम की ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं दिया तो मैं आपकी इस मिस्ट्रेस और आपकी उस नाजायज बेटी का जीना हराम कर दूंगी। मैं इन दोनों को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दूंगी। उसने इतना ही कहा था कि एक और थापड़ उसकी गाल पर पड़ा। साइना को ये थापड़ दामिनी ने मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम जायज हो तो तुम मेरी बेटी की जगह ले लोगी? तुम्हारी माँ जैसी पागल औरत के लिए मेरा यश क्यों पैसा देगा? जैसे वो तुम्हारी माँ यश के लिए कुछ नहीं है वैसे ही तुम भी यश के लिए सिर्फ एक रात की गलती हो। वो तुम्हें बेटी नहीं मानता है। ये सुनकर साइना ने यश को देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसका मन कर रहा था अपने बाप का और इस औरत का मर्डर कर दे। सिर्फ आपने स्वार्थ के लिए इन दोनों ने मिलकर उसकी मोम की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और उसके सामने बेशर्म की तरह खड़े थे। तभी बाहर से गार्ड दौड़कर अंदर आया और बोला, बॉस आपके लिए पार्सल आया है, तो चेक कर ले, अंदर ले आओ, बताने की क्या जरूरत है? यशराज गुस्से से बोला। वो गार्ड डरते हुए बोला, पर बॉस हम उसे अंदर कैसे ला सकते हैं? उस बॉक्स में से खून बह रहा है, आपको बाहर चलकर देखना चाहिए। उस गार्ड की बात सुनकर यशराज का चेहरा हैरानी से भर गया। वो जल्दी से गार्ड के साथ बाहर गया। गार्ड ने उस बॉक्स को चेक कर लिया था और बोला, बॉस इसमें कोई बॉम्ब या एक्सप्लोजेशन चीज नहीं है। यशराज ने इशारा किया तो गार्ड ने जल्दी से उस बॉक्स को ओपन कर दिया। जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ एक खून से लथपथ हाथ बाहर की तरफ गिरा। ये देख सब 2 कदम पीछे हट गए। जैसे ही गार्ड ने बॉक्स को पूरा खोल दिया तो प्रिया की खून से लथपथ बॉडी सबने सामने आ गई। यशराज और यामिनी तो हैरानी और शौक में थी। उन दोनों को प्रिया को पहचानने में भी कुछ सेकंड लग गया। दामिनी डर से चीख पड़ी और प्रिया की ओर भागी। वहीं यशराज भी प्रिया के पास भाग गया। प्रिया स्किन जगह जगह निकल गई थी। उसकी दोनों घुटनों और हाथ से मुंह से खून बह रहा था।
ये देखकर दामिनी रोने लगी। उसने प्रिया को उठने की कोशिश की। प्रिया बेटा बचा उठो, देखो तुम्हारी मोम तुम्हें बुला रही है। आंखें खोलो बेटा, पर प्रिया आंखें नहीं खोल रही थी। यशराज की तो डे से पैर ही जम गए थे। 2 दिन पहले उसने इसी हालत में 2 इंसान को जंगल में फेंक दिया था ताकि जानवर उन्हें खा ले। वो प्रिया के सामने बैठ गया। उसकी हालत देखकर यशराज को दर्द हो रहा था। वहीं साइना ने डे से ही उस लड़की की हालत देखा तो वो डर गई। फिर जब दामिनी की मुंह से उसने उसके लिए बेटी सुना तो वो समझ गई कि ये दामिनी की बेटी है।